इतनी कठोर तपस्या करते वक्त देवी पार्वती की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। उनके पांव से लहू बह ही रहा होता है। उसी वक्त महादेव देखते हैं कि देवी पार्वती बेहोश हो रही है। महादेव देवी पार्वती को संभालते हैं और उन्हें एक स्थान पर लेटा देते हैं। साथ ही महादेव अपनी शक्तियों से देवी पार्वती की पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं। उनके पांव से हर एक कांटा निकालते हैं और हर एक वक्त देवी पार्वती सिर्फ एक ही नाम कह रही थी, महादेव 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 और महादेव। इससे हमें देवी पार्वती और प्रभु श्री राम के प्रेम का पता चलता है कि देवी पार्वती इतने कठोर तप के बाद भी रुकी नहीं है। वो बेहोश हो गई है, लेकिन बेहोश होने के बाद भी वो तप को जारी रखेगी। लेकिन इस वक्त महादेव कुछ ऐसा करते हैं जिसकी हम में से किसी को भी कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि महादेव ऐसा कदम उठा सकते। आखिर महादेव ऐसा क्या करने वाले, यही हमें जानने को मिलेगा आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती अपनी हट पे अड़ी रहती है। वो सोमनाथ के चक्कर लगाती है, हर हर महादेव का नाम पुकारते पुकारते। महादेव को यह देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि अभी भी वह बेलपत्तर के कांटे देवी पार्वती के पाँव में चुभे हुए थे और अभी भी वह चलते जा रही थी। आप इस दर्द का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपके पाँव में कोई भी कांटा चुभ जाता है तो हमसे एक कदम नहीं चलाता, लेकिन देवी पार्वती के पाँव में अनेकों कांटे चुभने के बाद भी वह रुकती नहीं है। वो हर महादेव का नाम पुकारते पुकारते अपना उद्देश्य को पूर्ण करती है। उनका उद्देश्य है महादेव को वापस पाना साकार रूप में, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सारी ही प्रार्थना, सारी ही तपस्या देवी पार्वती करने को तैयार है। महादेव कहते हैं कि देवी कम से कम आपके पाँव में से कांटे को तो निकालने दीजिए, लेकिन देवी पार्वती मना कर देती है। देवी पार्वती कहती कि मेरे हृदय में जो वियोग के कांटे हैं, अगर आप उसे निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए महादेव, क्योंकि वह मुझे ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, पाँव के कांटे नहीं। महादेव कहते हैं कि उस वक्त तो प्रश्न जगत कल्याण का था देवी, लेकिन आज यह शिव अपनी शक्ति को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। महादेव बार बार देवी पार्वती से कह रहे होते हैं कि हट त्याग दीजिए देवी, कि यह हट मैं तभी त्यागूंगी जब मैं आपको पा लूंगी महादेव, वो भी साकार रूप में। देवी पार्वती कहती है कि मैं जब तक यहाँ पे परिक्रमा लगाती रहूंगी जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, और इसके बाद मैं 11 ज्योतिर्लिंग और जाने वाली हूँ। ये तो शुरुआत थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। नारायण कहते हैं कि संपूर्ण संसार आदि शक्ति के दुख में आंसू बहा रहा है, क्योंकि इस संसार के सारे ही पशु पक्षी महादेव से गुहार लगाते हैं कि महादेव देवी को इतनी पीड़ा मत होने दीजिए। उसी वक्त इंद्रदेव कहते हैं कि नारायण, यह पूरा ही संसार आदि शक्ति के इस हट को स्वार्थ नहीं कहेगा। आदि शक्ति है, कोई साधारण पत्नी नहीं, वह जगत जननी है। अपने स्वार्थ के लिए वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह महादेव के उद्देश्य में बाधा क्यों बन रही है? नारायण क्रोधित होकर कहते हैं कि सामान्य पत्नी? देवराज, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? कोई भी पत्नी सामान्य नहीं होती। एक पत्नी की महानता उतनी ही बड़ी है जितनी आदि शक्ति है, शिव की शक्ति है, जगत जननी है। अगर इस जगत का कल्याण करना आदि शक्ति का कर्तव्य है तो अपना प्रेम पाना भी उनका अधिकार है। यहाँ पर ना महादेव गलत है, ना ही देवी पार्वती। ये दोनों ही अपने उद्देश्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संसार इन्हें स्वार्थी कहेगा वो इनके पाँव में चुभे कांटे को नहीं देखेगा, इनकी पीड़ा को नहीं देखेगा, इनके परिश्रम को नहीं देखेगा, इनके त्याग को नहीं देखेगा। कैसी बातें कर रहे हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं कि क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मेरी मंशा देवी पार्वती पे सवाल उठाने की नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। अगले ही पल हम देखते हैं कि देवी पार्वती की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक तो वह इतनी पीड़ा भी सहन कर रही है और दूसरी ओर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वह बेहोश होने की हालत में होती है। उसी वक्त महादेव देवी पार्वती को पकड़ लेते हैं और वह देवी पार्वती को एक अच्छे स्थान पर लेटा देते हैं, क्योंकि इस वक्त तक देवी पार्वती होश में नहीं थी। महादेव को भी बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी देवी पार्वती को ऐसी अवस्था में देखकर, लेकिन वह कर्तव्य में बंधे हुए हैं। वो अपने आप को साकार रूप में देवी पार्वती के सामने नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्वार्थ का क्या होगा? क्योंकि अगर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों से वापस एक साकार रूप बना लेते हैं तो फिर स्वार्थ धीरे धीरे करके वापस से पूरी धरती पे स्वार्थ को फैला देगा, जिससे कि ये धरती स्वार्थहीन होने की जगह स्वार्थी हो जाएगी। महादेव देवी पार्वती के पास बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि महादेव की आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं देवी पार्वती के पाँव को देख, क्योंकि उनके पाँव में इतने सारे कांटे लगे थे और पूरा पाँव लहू लहू हो गया। कोई भी पति अपनी पत्नी की ऐसी अवस्था देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा में हो जाएगा, अगर वो अपनी पत्नी से प्यार करता है तो। और ये तो स्वयं शिव है, और शिव शक्ति की प्रेम कहानी तो हम सभी जानते हैं। इस दुनिया की अगर सबसे सफल प्रेम कहानी है तो वह शिव और शक्ति की है। कुछ एपिसोड पहले हमने सुंदर और मीनाक्षी की भी प्रेम कथा देखी थी। महादेव देवी पार्वती के पाँव में चुभे हुए कांटे को निकालते हैं और देवी पार्वती
पार्वती के मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितनी बार महादेव कांटों को निकालते हैं, देवी पार्वती महादेव का नाम ही पुकारती है। इससे हमें देवी पार्वती के प्रेम का भी पता चलता है। हालांकि जब उन्होंने त्याग शुरू किया था तभी हमें पता चल गया था कि देवी पार्वती एक कठोर तप पे जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को पाने के लिए। और इससे तो हम इंसानों को भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रेम को पाने से पहले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें प्रेम मिल जाता है उसके बाद हम उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करते। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि प्रेम सफल होने के बाद भी मृतक हो जाता है। दोनों ही प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वो पहले करा करते थे, प्रेम होने के बाद उतनी मेहनत नहीं करते। शिव शक्ति के इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि जितनी मेहनत हम प्रेम करने से पहले करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हमारी शादी होने के बाद या फिर हम बंधन में बंधने के बाद करनी चाहिए, ताकि वह बंधन और ज्यादा शक्तिशाली हो सके और ज्यादा प्रभावी हो सके। अगले ही पल हम देखते हैं कि रात्रि हो जाती है और देवी पार्वती को होश भी आ जाता है। होश में आते ही देवी पार्वती वहां से जाने लगती है। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि रुक जाइए देवी। देवी पार्वती कहती है कि क्यों रुक जाऊं महादेव में, जब मैंने आपको रुकने को कहा था जब आप रुके थे। नहीं ना, मुझे तो अभी 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और करनी है। अगर मैं रुक गई तो मैं अपने पति को पाने में विलंब कर दूंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। महादेव कहते हैं कि देवी अभी रात्रि हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी तो पुकार सुनिए। ऐसी रात्रि में आपको इतने कठोर तप पे नहीं जाना चाहिए। देवी पार्वती महादेव की इस पुकार को सुन लेती है और रात्रि यहीं पर ही बिताने का निर्णय लेती है, सोमनाथ में। अगले पल हम सोमनाथ के बाहर नारायण को देखते हैं, जो कि नारद जी को कहते हैं कि नारद जी आप तो देव ऋषि है ना, सर्व ज्ञानी है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप ही की कृपा है। नारायण कहते हैं कि संसार में कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा संघर्षी है और सबसे एक समान व्यवहार करता है। नारद जी थोड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि प्रभु मुझे इसका जवाब तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि जहाँ पर आपके सर्व ज्ञानी के ज्ञान का अंत होता है, वहीं से ही मेरे प्रभु यानी नारायण का ज्ञान आरंभ होता है। आप ही बता दीजिए प्रभु। नारायण कहते हैं कि परिश्रम। इसका जवाब है परिश्रम। जो जितना परिश्रम करता है उसे वह फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परिश्रम सभी से एक जैसा व्यवहार करता है। इंसान को कभी भी उसके परिश्रम से ज्यादा फल नहीं मिलेगा और न ही परिश्रम से कम फल मिलेगा। और इंसान ही क्यों, परिश्रम सबके लिए समान है, चाहे वो शिव शक्ति ही क्यों ना हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती के लिए फल लाए होते हैं, लेकिन देवी पार्वती फल लेने से मना कर देती है। देवी पार्वती कहती है कि मुझे फल नहीं चाहिए महादेव, मुझे मेरे पति चाहिए, शिव चाहिए मुझे, जिनके लिए मैं इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ। लेकिन महादेव जैसे तैसे करके देवी पार्वती को समझा लेते हैं फल खाने के लिए। आखिर तौर पे देवी पार्वती कहती है कि पहले आप खाइए महादेव, और फिर देवी पार्वती महादेव को फल खिलाती है और महादेव भी देवी पार्वती को। और इसी के साथ एक खूबसूरत और प्रभावी एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। अगर आप अभी अभी के वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे सोमनाथ की कथा चलाई जा रही है, तो इसके बाद जो 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा होगी वो इससे भी ज्यादा रोचक होगी और आपको सारी कथाएं बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगी हमारे चैनल पर। एक और देवी पार्वती का निर्णय अटल है और दूसरी ओर महादेव का उद्देश्य अटल है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या महादेव साकार रूप में देवी पार्वती के पास आ जाएंगे, या फिर देवी पार्वती को पूरी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी होगी, उसके बाद फिर महादेव साकार रूप में आने वाले, या फिर महादेव साकार रूप में नहीं आएंगे? ये सारी चीज हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको इस एपिसोड का रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।